Hello friends, namaskar. You are welcome in this video. This video is based on practice set 19 for TGT English preparation. Here question number 1 is given as which among the following is a sonnet. निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है सोनेट है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है ओzymandias. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. एक्सप्लेनेशन इज आल्सो गिवन फॉर दिस क्वेश्चन. ओzymandias इज अ सोनेट रिटन बाय द इंग्लिश रोमांटिक पोएट पी.वी. शेली. ओzymandias जो है एक सोनेट है जो कि इंग्लिश रोमांटिक पोएट पी.वी. शेली के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया गया है। पी.वी. शेली का लाइफ स्पैन ये दिया गया है 1792 से 1822 और इट वाज रिटन इन 1817 और ओzymandias जो लिखा गया था 1817 में लिखा गया था एंड वाज पब्लिश्ड ऑन 11 जनवरी 1818 और इसका पब्लिकेशन 11 जनवरी 1818 में हुआ था। एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर और कुछ दिया गया है, बहुत सारी बातें जो मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं. ए सोनेट हैविंग 3 क्वाड्रेंट्स एंड कपलेट विद रेमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी. एक सोनेट जिसमें 3 क्वाड्रेंट और एक कपलेट होता है और जिसकी रेमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी होती है. इस प्रकार के सोनेट को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है शेक्सपियरियन सोनेट. ये शेक्सपियरियन सोनेट की विशेषता होती है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, थोड़ा देख लेते हैं. ए सोनेट हैविंग 3 क्वाड्रेंट्स एंड ए कपलेट विद रेमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी इज कॉल्ड शेक्सपियरियन सोनेट. शेक्सपियर रोट 1. यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल रहा है. शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स. शेक्सपियर ने जो है कुल 154 सोनेट्स लिखे थे और इनमें से बताया जा रहा है सोनेट्स पब्लिश्ड इन हिज क्वार्टो इन 1609. 1609 में जो है सोनेट पब्लिश हुए थे कवरिंग थीम्स सच एज द पैसेज ऑफ टाइम, मॉर्टेलिटी, लव, ब्यूटी, इनफाइडेलिटी एंड जेलेसी. इसके अतिरिक्त इसमें और भी कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं. द फर्स्ट 126 ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट आर एड्रेस्ड टू अ यंग मैन. यहाँ पर बताया जा रहा है कि 126 सोनेट जो इनके हैं वो एक यंग मैन के लिए एड्रेस किए गए हैं. बाकी के जो 28 सोनेट्स हैं ये एक महिला के लिए यहाँ पर एड्रेस किए गए हैं, जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया है एज अ डार्क लेडी. डार्क लेडी के लिए 28 हैं. बाकी की भी यहाँ पर रचनाएँ इनकी दी गई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. काफ़ी जो है पूछे जाते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन टीजीटी के लिए. हामलेट, रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल. ये इनकी बहुत सारी रचनाएं थी. इसके अतिरिक्त और भी हैं, वीनस एंड एडोनिस हैं और विंटर्स टेल है. बहुत सारी रचनाएँ हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. हु इंट्रोड्यूस्ड ओटिवा रिमा इनटू इंग्लिश. ओटिवा रिमा को इंग्लिश में सबसे पहले किसने बताया? वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए. तो यहाँ पर इसका आंसर दिया है व्याट. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन हियर. यस, क्वेश्चन नंबर 4 इज एज फॉलोज. क्वेश्चन नंबर 4 इज एज फॉलोज. द पिंडारिक ओड कंसिस्ट ऑफ. पिंडारिक ओड में क्या होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है स्टॉफी, एंटी स्टॉफी एंड एपोड. ये पिंडारिक ओड की विशेषता होती है. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया, एक्सप्लेनेशन भी इसका दिया गया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में वही सब बातें हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. व्हाट इज़ ब्लैंक वर्स. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीजीटी. ब्लैंक वर्स क्या है? तो यहाँ पे दिया गया है इसका आंसर. इट हैज़ ए मीटर बट नो रिम. इसमें मीटर तो होता है लेकिन कोई रिमिंग स्कीम नहीं होती है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 6 इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज इन इंग्लिश इज. वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए. बहुत ही पूछा जाता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग सबसे पहले जो है किसने लिखा था या ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर कौन है, ये पूछा जाता है. यहाँ पे आंसर दिया गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. रॉबर्ट ब्राउनिंग को जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाना जाता है इंग्लिश में. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है लिटोटीज मीन्स. लिटोटीज का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है अपोजिट ऑफ हाइपरबोल. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज एज फॉलोज. क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया गया है. ये क्वेश्चन नंबर 8 है. थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 पर चलने से पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं. लिटोटीज का मतलब होता है परयोक्ति या हाइपरबोल अतिशयोक्ति का अपोजिट है. इसमें विपरीत निषेध द्वारा स्वीकृत व्यक्त की जाती है, जिसके कारण शक्तिहीन के द्वारा शक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति सूचित की जाती है. एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए गए हैं इसके. लिटोटीज के ही इज़ नो मीन स्कॉलर. इसका मतलब होता है वेरी ग्रेट. द मैन इज़ नो फूल. इसका मतलब होता है वेरी क्लेवर. द मैन इज़ वेरी क्लेवर. आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज. इसका मतलब आई एम वेरी सरप्राइज, ग्रेटली सरप्राइज. क्वेश्चन नंबर 8 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिजी. निम्नलिखित में से
कौन सी रचना एलिजी नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है टिंटन अबी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट के माध्यम से चाहूँगा कि टिंटन अबी ये किसकी रचना है, कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया गया है, द रिफॉर्मेशन मूवमेंट वाज लेड बाई। रिफॉर्मेशन मूवमेंट किसके द्वारा जो है चलाया गया है, किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है मार्टिन लूथर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। एक्सप्लेनेशन इज आल्सो गिवन फॉर दिस क्वेश्चन। द रिफॉर्मेशन मूवमेंट वाज लेड बाई मार्टिन लूथर इन 1517 he published his 95 theses in which he strongly criticized the sale of indulgences and challenges the practices of Catholic churches। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसका। मार्टिन लूथर ने जो है इसको मूवमेंट को चलाया था और इन्होंने 95 जो है अपनी रचनाएं पब्लिश करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 10 इज एज पहले थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं ताकि पूरा देख सकें हम। यस, क्वेश्चन नंबर 10 इज हु सेड डॉन अफेक्ट द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर्स बट आल्सो इन हिज एमोरस वर्सेस। ये बात किसने कही है, आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया है जॉन ड्राइडन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी इसका दिया गया है, थोड़ा देख लेते हैं। जॉन ड्राइडन सेड डॉन अफेक्ट द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर्स बट आल्सो इन हिज एमोरस वर्सेस ही रोट ओनली 2 ग्रेट ओरिजिनल सटायर्स। यहाँ पर इन्होंने 2 जो है सटायर लिखे हैं जॉन ड्राइडन ने, जिनमें से एक है मैक फ्लेकोनी जो कि 1682 में लिखा गया, और दूसरा दिया गया है द मेडाल जो है ये 1682 में ये भी लिखा गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 11 इज बेन जॉनसन रोट कॉमेडीज़। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बेन जॉनसन ने किस प्रकार की कॉमेडीज़ लिखी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 11 का, और भी कुछ नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। बेन जॉनसन रोट क्लासिकल कॉमेडीज़ ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए। क्लासिकल कॉमेडीज़ उन्होंने लिखी है। ही इज़ जनरली रिगार्डेड एज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, और ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं आफ्टर विलियम शेक्सपियर के बाद उनके मतलब जेम्स फर्स्ट के शासनकाल के दौरान जो है इनको सेकंड ड्रामेटिस्ट माना जाता है। एमंग हिज मेजर प्लेज आर द कॉमेडीज़। इनकी जो मेजर प्लेज हैं वो हैं एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो कि 1598 में लिखी गई, वॉलपनी जो 1605 में लिखी गई, एपिकोनी और क्या कहते हैं साइलेंट वुमेन ये 1609 में लिखी गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है जॉन बनियान्स द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये वास्तव में है क्या, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है एन एलेग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट है, पढ़ लेते हैं। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस रिलीजियस एलेग्री बाय द इंग्लिश राइटर जॉन बनियान। ये जॉन बनियान की रचनाएं हैं। इट वाज पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स 1678 एंड 1684। ये 1678 और 1684 में लिखी गई थी, 2 भागों में। क्वेश्चन नंबर 13 इज एज फॉलोज एमिनेंट विक्टोरियंस बाय लिटॉन स्टैकी इज। यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रख्यात विक्टोरियन जो है लेखक हुए हैं लिटॉन स्टैकी, ये मतलब किस ऑप्शन से यहाँ पर रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एक प्रकार की जीवनी है, बायोग्राफी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, एक प्रकार की ये जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 14 इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। यहाँ पर आपको बताना है कि प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड से इसमें से कौन सा व्यक्ति संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है डायलॉन टॉमस जो है इसे रिलेट नहीं करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सप्रेशनिज्म एज ए मोमेंट ओरिजिनेटेड इन द अर्ली 20th सेंचुरी इन। इसका जो ओरिजिन हुआ था 20वीं शताब्दी में हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, किस देश में हुआ था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है जर्मनी में जो है ये व्यक्तिकरणवाद जिसको हिंदी में कहते हैं, ये व्यक्तिकरणवाद होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन हियर हु अमंग द फॉलोइंग इज द मोमेंट पोएट। इनमें से कौन सा मोमेंट पोएट है? तो यहाँ पर आंसर दिया गया है फिलिप लार्किन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 17 इज गिवन हियर। Yes, question number 17 is as follows. Question number 17 is who said a thought to dawn was an experience. It modified his sensibility. ये बात किसने कही आपको बताना है। तो इसका आंसर दिया गया टी एस एलियट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी इसका दिया गया है। द एबव लाइन हैज़ बीन सेड बाय टी एस एलियट। ही इज़ बेस्ट नोन एज लीडर ऑफ मॉडर्निस्ट मूवमेंट। टी एस एलियट को जो है मॉडर्निस्ट मूवमेंट के लीडर के रूप में भी जाना जाता है इन पोएट्री एंड एज ऑथर ऑफ सच वर्क एज द वेस्टलैंड।
1922 वेस्टलैंड इनके द्वारा जो कि 1922 में लिखी गई थी। एंड फोर क्वार्टर्स जो है इनके द्वारा लिखी गई थी 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज द टर्म कंसीट हैज़ रिलेवेंस इन। यहाँ पे जो टर्म दिया गया है कंसीट, ये किससे रिलेवेंस है यहाँ पे आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है मेटाफिजिकल पोएट्री। आध्यात्मिक पद से ये रिलेट करता है। मेटाफिजिकल पोएट्री का मतलब होता है आध्यात्मिक पद। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज द कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लोरिश्ड इन। कॉफ़ी हाउस कल्चर कहाँ पे ये पनपा, ये आपको बताना है। कहाँ पर मतलब ये क्या कहते हैं पला बढ़ा या इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है द अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में ये फ्लोरिश हुआ था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज एज फॉलोज द फ्रेज स्टैम्प्ड फेस इन डॉन्स पोएम द कॉनोनाइजेशन रिफर्स टू। यहाँ कैनोनाइजेशन ये क्या रिफ़र करता है आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है एक कॉइन को ये रिफ़र करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर ए बिजनेस लेटर। ये जो है लिटरेचर के डिवाइस पर बेस्ड है, थोड़ा ग्रामर से रिलेट करता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो बिजनेस लेटर होता है इसमें सैल्यूटेशन के रूप में कौन सा वर्ड लिखा जाता है, कौन सा फ्रेज लिखा जाता है। तो इसका आंसर दिया गया है डियर सर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 is given here. Yes, question number 22 is as follows. Question number 22 is yes. Question number 22. The opening lines of Paradise Lost are a good example of. पैराडाइज लॉस्ट जो कि जॉन मिल्टन की रचना है, इसकी जो ओपनिंग लाइन है वो किसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है मिल्टोनिक इन्वर्जन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं इसमें। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मिल्टोनिक इन्वर्जन। द पोएटिक स्टाइल ऑफ जॉन मिल्टन आल्सो नोन एज मिल्टोनिक वर्स, मिल्टोनिक एपिक आर मिल्टोनिक ब्लैंक वर्स। और इनकी रचनाएं दी गई हैं यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेंड, ला एलेग्रो एंड इल पेंसेरेसो। यहाँ लिसिडास है, सिडास नहीं है, लिसिडास है। सैमसंग एगोनिस्टीज, डिफेंसियो, प्रो पाप्लो और एंजेलिक कैनो आर द मोस्ट पॉपुलर वर्क्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सब इनकी मिल्टन की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर दिया गया है व्हाट वाज द लीडिंग प्रिंसिपल इन द एज ऑफ द पोप। पोप के समय में लीडिंग प्रिंसिपल क्या होता था, मतलब कि नेतृत्व सिद्धांत क्या होता था। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है ऑल ऑफ द एबव, यानी गुड सेंस होता था, रोमांटिक थॉट होती थी, लूज मोरल्स होते थे सभी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट इज द रियल नेम ऑफ बेलिंडा इन पोप्स द रेप ऑफ द लॉक। पोप के द्वारा लिखी गई रचना द रेप ऑफ द लॉक में बेलिंडा का ओरिजिनल नाम क्या होता है, रियल नाम क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है अराबेला फर्मर, इसका ओरिजिनल नाम रियल नेम होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज हु सेड पोएट्स आर द मिरर्स ऑफ द गिगेंटिक शैडोज विच फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन द प्रेजेंट। यहाँ पर आपको बताना है कि ये बात किसने कही है। तो इसका ऑप्शन आगे दिया गया है 25 के लिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। यस, 25 के लिए ऑप्शन यहाँ पर है। पी.बी. शेली ने कहा था, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था, W.H. ऑडेन ने कहा था या फिर लॉर्ड टेनिसन ने कहा था। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है पी.बी. शेली। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, पी.बी. शेली ने ये बात कही थी। तो इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। पी.बी. शेली सेड पोएट्स आर द मिरर्स ऑफ द गिगेंटिक शैडोज विच फ्यूचरिटी कास्ट अपॉन द प्रेजेंट। हिज नोटेबल वर्क्स आर एज फॉलोज। यहाँ पर इनकी जो कृतियाँ हैं वो दी गई हैं। ओzymandias, जिसके बारे में अभी मैंने बताया 1818 में पब्लिश हुआ था। ओड टू द वेस्ट विंड, टू स्काईलार्क, द मास्क ऑफ एनार्की, द सेंसी और प्रोथेसियस और अनबाउंड, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। ये इनकी सारी रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट टर्म डज कीट्स यूज़ फॉर द ग्रेशियन अर्न। ग्रेशियन अर्न के लिए ये जो कीट्स हैं ये कौन सा टर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है हिस्टोरियन टर्म यूज़ करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 27 हु नरेट्स द पोएम माई लास्ट डचेज। माई लास्ट डचेज जो पोएम है इसको कौन नरेट करता है यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है द ड्यूक। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, सॉरी सी। करेक्ट ऑप्शन इसका जो है सी है। इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द पोएम्स नरेटर इज द ड्यूक ऑफ फेरारा हु कमेंट्स
dispassionately on the portrait of his late wife hanging on the wall, remarking on the Duchess' innocence and character. यहाँ पर जो फेरेरा होती है ड्यूक की पत्नी, उसके बारे में है। वो एक दीवार से लटकी हुई है, उसके इनोसेंस के बारे में ये जो है वर्णन किया गया है और बहुत बड़ा इसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसको पढ़ने में बड़ा समय लगेगा, हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ डाबर बीच बेस्ट। यहाँ पर आपको आंसर करना है इसका। तो आंसर दिया गया है पेसिमिस्टिक, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 29 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 29 इज द नेम ऑफ यूलिसेस सन। यहाँ पर आपको यूलिसेस के सन का नाम बताना है, पुत्र का नाम बताना है। तो आंसर दिया गया है टेलीमैकस, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। यूलिसेस इज़ अ पोएम इन ब्लैंक वर्स। यूलिसेस जो है एक ब्लैंक वर्स में लिखी गई कविता है बाय द विक्टोरियन पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इसको लिखा है। कब लिखा है? 1833 में लिखा है। कब पब्लिश हुई है? 1842 में पब्लिश हुई है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का भी एक एग्जाम्पल है बहुत। और इसके बारे में दिया गया है द नेम ऑफ यूलिसेस सन इज टेलीमैकस। टेलीमैकस इज अ नेम इन ग्रीक मीन्स फार फ्रॉम वार। टेलीमैकस जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है फार फ्रॉम वार, युद्ध से दूर। आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और दिया गया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट प्रैक्टिस सेट। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज बेस्ड ऑन दिस प्रैक्टिस सेट इफ़ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 30 इज कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन ऑफ W.B. ईट्स। W.B. ईट्स की एक लाइन यहाँ पर दी गई है, इस लाइन को आपको ऑप्शन से कंप्लीट करना है। लाइन है टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग, डैश दिया गया है। तो इसमें कि कौन सा वर्ड रहेगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा गायर, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन के विषय में यहाँ पर बात कर लेते हैं। द वर्ड गायर विल कंप्लीट द एबव लाइन। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सेकेंड कमिंग रिटन बाई आयरिश पोएट W.B. ईट्स इन 1999। तो ये 1919 में W.B. ईट्स के द्वारा लिखी गई पोएम है, सेकेंड कमिंग से ली गई है। हिज नोटेबल पोएम्स आर एज फॉलोज। इनकी और कुछ रचनाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। यहाँ पे लीडा एंड द स्वान, डेथ, द क्लॉथ्स ऑफ हीवन, ए ड्रिंकिंग सॉन्ग, द लेक इसले ऑफ इनिस्फ्री। ये यहाँ पर द लेक इसले ऑफ इनिस्फ्री, इसको आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ चुके होंगे। तो ये W.B. ईट्स की पोएम है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में जारी रखूँगा, यदि आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो आप जो है TET के लिए मैं वीडियोज़ लगातार क्रिएट करता रहूँगा। और आपसे एक निवेदन है मेरा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगता डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू वंस अगेन।